तो एक सवाल है जो अलग-अलग प्रकार से बीच-बीच में आता रहता है साधकों का, जो लोग रोज़ अभ्यास करते हैं कि भई बैठ के तो विचार कम हो जाते हैं, जब हम बैठ के ध्यान करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर सारे दिन विचार चलते ही रहते हैं और तो उनका क्या करें? तो दरअसल ये जो सतिपट्ठान सूत्र है, इसमें बुद्ध तो ये कहते हैं कि बैठ के तो करो ही, सूत्र की शुरुआत यहीं से होती है। वृक्षे मूलगतो वा शून्यागारगतो वा, कहीं शून्यागार में चले जाओ, किसी वृक्ष की जंगल में या कहीं भी वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, कहीं भी एकांत में और साँस को ऑब्ज़र्व करो और उसके बाद कहते हैं कि शरीर को ऑब्ज़र्व करो, तो ये बहुत कम है शुरू में। अब जब वो शरीर पे आ जाते हैं कि शरीर को ऑब्ज़र्व करो, तो तब वो बोलते हैं कि शरीर आपका बैठा है या चल रहा है या खड़ा है या काम कर रहा है, आपको पता चल रहा है। संपजानाति, बार-बार ये फ्रेज़ आता है संपजानाति। संपजानाति मतलब सम्यक रूप से, अच्छी तरीके से आपको पता है। तो ये थॉट्स के साथ अगर आप केवल बैठ के ही बैठ के काम करोगे, बात बनने वाली नहीं है। तो बुद्ध तो कहते हैं कि लगभग हर समय मतलब इम्प्लीकेशन ये है कि हर समय, पूरे दिन में वो मंक मंक लोगों के लिए बोला गया है क्योंकि वो बार-बार में ब वो भिक्षु शब्द आता है मतलब मंक लोगों के लिए। तो मंक जो-जो क्रियाएँ करते थे, चीवर धार्यते संपजानति, कपड़े पहनते हुए और आलोकिते, विलोकिते संपजानति, आप सीधे देख रहे हो कि तिरछे देख रहे हो, तो आपको पता है। और जितनी-जितनी क्रियाएँ मतलब अभी आम ज़िंदगी में हम जितनी चीज़ें करते हैं, सुबह उठ के हम दाँत साफ करते हैं, उस समय संपजानाति अगर जो साधक है, उस सम्यक रूप से अपने को जानता है। ऐसा मान के बुद्ध चलते हैं कि तब होगी प्रगति तो। तो अब खाना खाते हुए, स्नान करते हुए, कपड़े धोते हुए, जूते पहनते हुए सोते समय सफाई करते समय, कुछ भी करते समय, ऑफ़िस में आप बैठे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, भई शरीर तो है ही ना आपके साथ। इसमें एक्स्ट्रा कोई इंतज़ाम तो करने की ज़रूरत है नहीं। बात केवल इतनी है कि आपका शरीर है, जिसके बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते। आपका शरीर ऐसा हो ही नहीं सकता आपके साथ नहीं है। बात केवल इतनी है कि आपको पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा, बस इतना फ़र्क है। तो आज मैं केवल आपको याद दिलाने के लिए कुछ-कुछ एक्शन्स करूँगा और मैं ये देखूँगा कि ये मैं कितना सजग रह पा रहा हूँ। मैं बोल तो रहा हूँ लेकिन थोड़ा पहले अपने ही साथ में प्रैक्टिकल करता हूँ आज। तो अभी तो भई मुझे शरीर का पता चल रहा है, क्योंकि मैं जैसे ही बैठा, तो मैं सजग हो गया कि भई यही विषय भी है कि शरीर का पता लगातार चलता रहे। उससे पहले जितना भी चल रहा होगा लेकिन अभी मुझे अपना शरीर महसूस हो रहा है। अच्छा, शरीर महसूस हो रहा है, तो उसका विचार पे क्यों फ़र्क पड़ता है? तो ये एक कैंडेस पर्ट डॉक्टर कैंडेस पर्ट हैं, अभी डेथ हुई कुछ साल पहले। वो कहती हैं कि हमारा जो अनकॉन्शियस ब्रेन है, वो सारे शरीर में फैला है। अनकॉन्शियस ब्रेन केवल इतने में नहीं हमारा ब्रेन, सारे शरीर में भी फैला हुआ है। तो जब-जब आप शरीर को ढंग से महसूस करने लगते हैं, एक तो शरीर की मांसपेशियाँ और शरीर का पोस्चर इत्यादि, जैसे कितनी जगह शरीर ने घेरी हुई है स्पेस में, ये तो है थोड़ा मोटा-मोटा। लेकिन शरीर में संवेदना, पुराने साधकों को मेरी बात समझ आ रही होगी, शरीर में जब वाइब्रेशंस पैदा होने लगती हैं, तो तब वो है असली चीज़। संवेदना को महसूस करते रहना है हर समय, जिसको वेदनानुपस्सना बोलते हैं बुद्ध। एक तो है कायानुपस्सना जिसमें साँस आ गई और शरीर का मोटा-मोटा कि भई ये मेरा शरीर चल रहा है, मेरा शरीर बैठा है, आपको मांसपेशियों का पता चल रहा है इत्यादि। और फिर वेदनानुपस्सना मतलब शरीर में संवेदना और उसके बाद बात करते हैं चित्तानुपस्सना, धम्मानुपस्सना इत्यादि।
जितना हम शरीर को महसूस करेंगे गहराई से, विचार खुद ही कम हो जाएँगे। आप ये करके देखना। जैसे ही आप चल रहे हो, विचार आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, आप परेशान हो रहे हो, शरीर को महसूस करना शुरू कर दो बहुत गहराई से। और उसमें सतिपट्ठन सूत्र में जितनी बातें हैं वो भी ठीक है। विज्ञान भैरव तंत्र में भी कुछ सूत्र हैं। एक है कि आप ऐसा महसूस करो कि आपका शरीर अंदर से खोखला है। ये जो बार-बार ये जो चमड़ी है, ये है एक थैले की तरह समझ लो और इसके अंदर खाली जगह है। उस खाली जगह को आपको अवेयरनेस से भरना है। उस खाली जगह को आप अपनी अवेयरनेस से भर रहे हो। ऐसे-ऐसे कुछ-कुछ हैं, अलग-अलग प्रकार से, वो भी आप कभी पढ़ लीजिए। मुख्य बात ये है कि शरीर को गहराई से हो सके तो अंदर भी और शरीर की संवेदना भी और वो धीरे-धीरे फिर एफर्टलेस हो जाएगा। कुछ भी करते हुए आपको अपने आप पता चलता रहेगा। अब शरीर को महसूस करते हुए एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, मन को भी देखते रहेंगे, मन में क्या चला। लेकिन शरीर को हम छोड़ देंगे तो तब ज़रा मुश्किल है, शरीर को महसूस करते हुए। तो मैं 1-2 चीज़ें करूँगा, अभी मैं थोड़ा-सा सब्ज़ी निकालता हूँ, शाम को मैं सब्ज़ी खाता हूँ। तो ये मेरे पीछे सब्ज़ी की बेल है, जिसको यहाँ की भाषा में कंकोड़ा बोलते हैं। तो मैं ये निकालूँगा, साथ-साथ देखता रहूँगा अपने मन को। तो और आपको बताता रहूँगा कि कितना आया। हर 1-2 कंकोड़े निकालने के बाद मैं अपने मन को देखता रहूँगा और आप भी देखते रहिए अपने मन को। आपके मन में क्या चला ये देखते हुए। तो शुरू करते हैं। तो अभी तक मुझे लगा कि विचार तैयार हैं आने के लिए, अगर मैं ज़रा-सा सजगता कम हो जाए मेरी, लेकिन नहीं आ पाए। ये मैंने 4 निकाले, एक बार फिर ट्राई करता हूँ। इस बीच एक सेंटेंस आया। एक सेंटेंस ये आया कि मैंने स्पीड तेज़ कर दी। ये वाला सेंटेंस आया क्योंकि इस बार मैं ज़रा फ़ास्ट था। लेकिन ये तो इसी से रिलेटेड है, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो कुछ भी काम करते हुए हम मन को भी देख सकते हैं साथ-साथ। तो अब आप क्या करो कि जो-जो क्रियाएँ आप रोज़ करते हो, उसमें से जहाँ-जहाँ पहले आप आसानी से कर सको, थोड़ा स्लो कर सकते हो और वहाँ-वहाँ ट्राई करो और तब धीरे-धीरे आपको आदत पड़नी शुरू होगी। तो ये शरीर का पता रहना चाहिए। शरीर बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे मैं फिर कभी और बोलूँगा कि शरीर क्यों महत्वपूर्ण है। कुछ लोग कहते हैं कृष्णमूर्ति जी तो बोलते ही नहीं। भई कृष्णमूर्ति जी का शरीर पहले से ठीक-ठाक रहा होगा, तैयार रहा होगा और उनका शरीर अपने आप ही वाइब्रेट करता होगा कौन जाने। या जो निसर्गदत्त जी बोलते हैं, या जो रमन महर्षि जी बोलते हैं कि भई सीधे मैं हूँ और मैं न शरीर हूँ, न मन हूँ इत्यादि, इत्यादि। वो अवस्था पता नहीं कौन-सी है। लेकिन बुद्ध हमारे ज़्यादा काम के हैं। बुद्ध एकदम हम किसी भी गड्ढे में हों, वहाँ से शुरू करते हैं कि तुम
कैसी भी मनस्थिति है, कितनी भी विकृत मनस्थिति है, कितना भी लो आपका मूड है, आप वहाँ से शुरू करो और आप आगे बढ़ सकते हो। भई साँस महसूस हो रही ना, बस यहाँ से आगे बढ़ो। तो शरीर को साथ लेके चलना है। वैसे बुद्ध बार-बार बोलते हैं चत्वारो सत्तिपट्ठान, ये 4 प्रकार से अवेयर रहिए और मेरे ख्याल से तो ये कह रहे हैं कि चारों एक साथ। शरीर और शरीर की संवेदना, तब ये तो दोनों मिलते-जुलते ही हो गए। कायानुपस्सना और वेदनानुपस्सना। फिर चित्तानुपस्सना और धम्मानुपस्सना, स्टेट ऑफ माइंड और एक्शन इन द माइंड, वो भी एक ही जैसा हो मतलब शरीर और मन को एक साथ, है भी एक ही, शरीर और मन एक ही है। ये कैंडिस पर्ट बोलती है बॉडी माइंड, उसने नया शब्द बनाया, बॉडी हाइफ़न नहीं बीच में, बॉडी माइंड एक ही शब्द। ये कि बॉडी अलग, माइंड अलग, ये गलत है। बॉडी माइंड एक साथ बोलो क्योंकि ये सारा एक साथ है। ऐसा नहीं है कि यहाँ ये कंट्रोल रूम है और यहाँ से सारा ऑर्डर, ये जो पहले बोलते थे, ऐसा नहीं, सारा एक साथ है। तो इसलिए शरीर को महसूस करते हुए मन को महसूस करना है एफर्टलेसली, एफर्टलेसली। अपने से नाराज़ नहीं होना, धीरे-धीरे करके होगा और ज़रूर प्रगति होगी। फिर ऐसी स्टेट आ जाएगी, आप सब कुछ कर रहे हैं शरीर से, मन आपका शांत है।